बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम राइट हैंड थंब रूल जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? इट स्टेट दैट इफ़ यू आर होल्डिंग द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सो दैट द थंब इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ लॉ ऑफ करंट। तो कह रहा है कि अगर आप किसी जो है कंडक्टर को, करंट करेंगे कंडक्टर को, यानी कि कहने का मतलब किसी कंडक्टर को आप होल्ड कर रहे हो अपने राइट हैंड से, तो उसमें जो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा करंट की, यानी कि वो करंट की डायरेक्शन में रहेगा। देन डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ योर फिंगर अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कि तब उसके बाद जो हमारे पास फिंगर्स कर्ल होंगी तो वो जिस डायरेक्शन में होंगी वो डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की रहेगी। तो जैसे कि ये हमारा जो है एक स्टेट कंडक्टर है। अगर स्टेट कंडक्टर में करंट जो है नीचे की तरफ जा रहा है तो हम करेंगे क्या कि थंब जो है वो नीचे की तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो जिस साइड हमारी फिंगर्स रैप होंगी उस साइड जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि जो आप देख सकते हो कि थंब अगर नीचे की तरफ है तो फिंगर इस तरीके से रैप हो रही हैं, ऐसे रैप हो रही हैं, यानी कि एक तरीके से क्लॉकवाइज रैप हो रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, ठीक है जी। तो उसके बाद मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल आता है बेटा मैक्सवेल का। तो क्या है? इट स्टेट दैट इफ़ वी आर ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू, यानी कि अगर हम एक कॉर्क स्क्रू को ड्राइव कर रहे हैं तो यानी कि राइट हैंड स्क्रू जिसे हम बोल देते हैं, तो सच दैट इट एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो क्या बताएगी? करंट बताएगी। एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस साइड जो है स्क्रू बेटा रोटेट करेगा उस साइड जो है हमारे पास डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और थंब रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन के बारे में बता रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्टेट कंडक्टर इज सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी एक स्टेट कंडक्टर के अराउंड। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द कंडक्टर। तो कह रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्टेंस के, यानी कि जैसे जैसे आप ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके सबसे नज़दीक जो है अगर हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो जैसे जैसे इसके दूर जाते जाओगे आर की वैल्यू बढ़ेगी। आर मतलब डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, जिसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था वेरिएशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है अब किसके कारण होगा? एक सर्कुलर लूप के कारण होगा। तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हमें पता है कि अगर एक स्टेट कंडक्टर है तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी। यानी कि जो लास्ट टॉपिक है हमने पढ़ा था इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। सेंटर हमारा एक होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका सेंटर एक हो और सर्कल कई सारे। इट मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अराउंड द कंडक्टर। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो चेंज कर जाती है हर पॉइंट पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डायरेक्टेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इफ वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो सकती है अगर हम जो वायर है उसे बेंड कर दे एक सर्कल की फॉर्म में। तो बाय डूइंग सो इस तरीके से करने के कारण क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी एट सेंटर के ऊपर वो इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट can be regarded as combination of a large number of straight lines segment each of very small length। तो कह रहा है कि a circular loop carrying a current, एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है, वो कह रहा है कि कैन बी रिगार्डेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हम उसे इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ जो है एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है, ईच ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, जिसकी लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है।
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ऑफ वायर आर द कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द सेगमेंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू किसके कारण, सेगमेंट ऑफ वायर के कारण, तो वो वहाँ पर प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी एक कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक अराउंड द सेगमेंट। ओके जी। तो सर्कल्स ग्रो इन साइज एज वन मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट। तो कह रहे हैं कि जो सर्कल का साइज होगा वो ग्रो करने लग जाएगा जैसे ही हम एक सर्कल से दूसरे सर्कल की ओर जाएंगे, यानी कि सर्कल से अवे होते जाएंगे। तो बाय द टाइम, ठीक है, टाइम के कारण क्या होगा, सर्कल रीचेस द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। जो सर्कल जो है बेटा जो सेंटर की तरफ जो है सर्कुलर लूप के वो रीच कर रहा है, तो द सर्कल टेक शेप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो वो एक स्ट्रेट लाइन की शेप ले लेगा। तो दस द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन ड्यू टू ऑल द सेगमेंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर इज अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी सारे के सारे सेगमेंट के द्वारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में, तो एट दिस सेंटर वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, तो हम ये राइट हैंड थंब रूल लगा करके पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। ये इसकी फिगर है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये सेंटर यहाँ पर देखो जा रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर इस तरीके से जो है बन के तैयार हो जाएगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है, ये है। ओके जी। तो इसके बाद जो है हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर कोयल। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके कारण होगी, करंट थ्रू अ सर्कुलर कोयल। तो सर्कुलर कोयल के थ्रू जब करंट जा रहा है उसके दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि इफ़ देयर आर एन टर्न्स ऑफ सर्कुलर कोयल, तो मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ जो टर्न्स है एक सर्कुलर कोयल के हैं, तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगी एट द सेंटर बाय ईच टर्न ऑफ द कोयल एड अप। तो कह रहा है कि जो फील्ड प्रोड्यूस होगी सेंटर के ऊपर हर एक टर्न के कारण कोयल के, वो सारी की सारी फील्ड ऐड हो जाएगी। एंड जो टोटल फील्ड सो प्रोड्यूस बिकम एन टाइम्स द फील्ड ड्यू टू अ सिंगल टर्न ऑफ कोयल। कह रहा है कि जो टोटल फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो एन टाइम्स जो है फील्ड के हो जाएगी, किसके कारण, सिंगल टर्न ऑफ कोयल के कारण। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है कि इस तरीके से एक करंट होती है, इस तरीके से हम एक रिंग टाइप बना देते हैं, जो सोलेनोइडल की शेप ले लेते हैं, इसे हम सोलेनोइड बोल देते हैं। ठीक है जी। तो सोलेनोइड के अंदर जो है हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमेशा क्या होगी, एक यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है जी। तो सोलेनोइड क्या होता है, अ सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटिंग वायर बाउंडेड क्लोजली ऑन अ सिलेंडर ट्यूब। तो सोलेनोइड एक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड वायर का, जो कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो मान लेते हैं, कह रहा है कि दो एंड जो है सोलेनोइडल के कनेक्टेड हैं इन सीरीज टू अ बैटरी में। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है एक की के साथ। ठीक है, तो व्हेन की इज प्लेस्ड इन द प्लग अ करंट फ्लो थ्रू द सोलेनोइड। जब की जो है बेटा प्लेस की जाएगी प्लग के अंदर, यानी कि की जब है ऑन हो जाएगी, यानी कि क्लोज हो जाएगी, तो करंट जो है सोलेनोइडल में जाना शुरू हो जाएगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन द अराउंड इट। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है इसके अराउंड जो है सेटअप होनी शुरू हो जाएगी। तो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एज शोन इन फिगर। तो आप फिगर में इस तरीके से देख सकते हो कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है। तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो नॉर्थ से सीधा साउथ की ओर जा रही है, तो अंदर की तरफ साउथ से सीधा नॉर्थ की ओर। तो ये इस तरीके से लूप बना रही है। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।